नाज़रीन, नमाज को इस्लाम में मोमिन का मिराज कहा गया है और नमाज को मोमिन का मिराज इसलिए कहा जाता है कि इसी में मोमिन का उरूज रखा गया है। जो शख्स नमाज को मजबूती से पकड़ ले, इसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो शख्स नमाज को छोड़ दे तो समझो इसका ज़वाल शुरू हो चुका है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो अगर तुम दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल करना चाहते हो। तो फिर नमाज को मजबूती से पकड़ लो, कुछ भी हो जाए नमाज ना छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी नमाज में ही रखी है। नमाज के जरिए से अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करो। मेरे भाइयों, इस दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बाहर नहीं हिलता। इस दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। इंसान का किसी भी चीज पे किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। इंसान किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कामयाबी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। तो मेरे भाइयों, जब हम जानते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, जब हम जानते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी भी महाज पर कामयाबी मुमकिन नहीं है, चाहे वो दुनिया का महाज हो या फिर आखिरत का, तो फिर क्या हमें अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत नहीं करना चाहिए? अगर हम अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं तो क्या वो अल्लाह की रजा के बगैर मुमकिन है? नहीं है। मेरे भाइयों, जब तक हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक नहीं बनाएंगे, यूं ही भटकते रहेंगे, कामयाबी के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन कामयाबी हमारे हाथ नहीं आएगी। और मेरे भाइयों, नमाज को सिर्फ एक फर्ज की तरह ना देखो। नमाज तो अल्लाह के साथ मुलाकात का एक मौका है। जब इंसान किसी के साथ मोहब्बत करता है तो वो कैसे इससे मिलने के लिए तड़पता है, इसके साथ मुलाकात के लिए बेचैन होता है। हर पल इसके दिल में इस इंसान की तरफ खींच महसूस होती है, और जब मिलने का वक्त आता है तो इसके दिल में कैसे हलचल मची होती है। इसी तरह हम नमाज के वक्त अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नमाज के वक्त क्या हमारी वो कैफियत होती है जो एक आशिक की अपने महबूब से मुलाकात के वक्त होती है? सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हम अपने रब से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा दिल भी रब से मुलाकात की शौक में मचलता है? क्या हमारे अंदर अपने रब से मुलाकात की तड़प होती है? क्या हमारे अंदर अपने रब से मुलाकात की तड़प मौजूद है? क्या हमारा दिल नमाज के लिए बेचैन होता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त हजरत बिलाल हबशी से कहते हैं, उठो बिलाल, अजान दो और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दो। हम आशिक रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे नमाज में भी हमारी आंखों के लिए ठंडक का जरिया बनती है? हमारे सजदे हमारे लिए सुरूर और लुत्फ का सबब बनते हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। और अगर इन सवालों का जवाब नहीं में हो तो इसका मतलब हमारे अल्लाह और इसके रसूल के साथ ताल्लुक कमज़ोर है, और इस ताल्लुक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में अपना और अपने रसूल का हकीकी इश्क पैदा करे, और हमारे सजदों को वो सुरूर और लुत्फ बख्शे जो हमारे दिलों में नमाज का शौक पैदा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात के लिए तड़प पैदा करे।